नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेष राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, धीरे धीरे समय बदल रहा है। हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो, और वह घटना कोई बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर घटने वाली है। हाँ दोस्तों, अब तुम्हारे अंदर एक देवी प्रकट होने वाली है। वो देवी जो वर्षों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, अब जागने को तैयार है। वो शक्ति जो तुम्हारे हर दुख, हर संघर्ष, हर आंसू के पीछे छिपी थी, अब अपना रूप दिखाने वाली है। तुम्हारा हर अनुभव, हर कठिनाई, हर परीक्षा उस देवी के जागरण की तैयारी थी। तुम शायद अब तक खुद को एक साधारण इंसान मानते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी साधारण थे ही नहीं। तुम्हारे अंदर वो तेज, वो ऊर्जा, वो करुणा है जो सिर्फ किसी देवत्व में होती है। और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा बाहर निकलेगी। तुम्हारा चेहरा वही रहेगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, एक दिव्यता जो किसी को भी देखकर झुका देगी। यह वही पल है जब इंसान अपने भीतर की देवी को पहचानता है। कहते हैं देवी बाहर नहीं आती, वो तो हमेशा से हमारे भीतर होती है। लेकिन जब हम अपने कर्म, अपनी नीयत और अपनी सच्चाई से खुद को पवित्र बना लेते हैं, तब वह शक्ति खुद प्रकट हो जाती है। और अब वही हो रहा है तुम्हारे साथ। दुनिया शायद यह परिवर्तन नहीं समझ पाएगी। बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि यह सब कल्पना है, यह सब असंभव है। लेकिन तुम जानोगे कि यह सत्य है, क्योंकि जब भीतर देवी जागती है तो पूरा अस्तित्व बदल जाता है। जो पहले कठिन लगता था अब सहज हो जाता है, जो पहले डर लगता था अब शक्ति में बदल जाता है। यह देवी तुम्हारे भीतर केवल पूजा जाने के लिए नहीं जाग रही है, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाने के लिए जाग रही है। वो स्वरूप जो न किसी से डरता है, न किसी पर निर्भर करता है। वो जो करुणा से भरा है, फिर भी अडिग है, जो प्रेम की मूर्ति है, फिर भी न्याय का प्रतीक है। अब जब तुम चलोगी, तुम्हारे कदमों के साथ ब्रह्मांड की लय बदलेगी। जब तुम बोलोगी, तुम्हारी आवाज में सत्य की शक्ति होगी। और जब तुम चुप रहोगी, तुम्हारी मौन में भी आशीर्वाद की तरंगें होंगी। यह देवी अब रुकने वाली नहीं है। और याद रखो, यह देवी बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की है। वो हर बार तुम्हारे भीतर से ही उठती है। जब तुम अपने दर्द को सहकर भी मुस्कुराते हो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए खुद का बलिदान करते हो, जब तुम सच्चाई पर अडिग रहती हो, वही पल है जब देवी तुम में सांस लेती है। और अब वो पूरी तरह प्रकट होने वाली है। तो तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई साधारण दिन नहीं होगा। अब हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी लेकर आएगा। दुनिया तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेगी, क्योंकि अब तुम वही नहीं रही। अब तुम्हारे भीतर वो शक्ति जन्म ले चुकी है जो दुनिया को रोशन करने आई है। दोस्तों, जब बात उस डिवाइन शक्ति, उस देवता के प्रकट होने की आती है, तो ये कोई मामूली घटना नहीं। ये एक ऐसा पल है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। सोचो, एक गहरी शांति, एक अनोखी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर से धीरे धीरे जाग रही है। ये वो क्षण है जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कोई अलौकिक रोशनी तुम्हारे भीतर से बाहर निकल रही हो। वो देवता जो तुम्हारे अंदर छिपा है, अब धीरे धीरे अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें रास्ता दिखा रही है। तुम्हारे विचार साफ होने लगते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने एक नई स्पष्टता आती है। ये वो पल है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति का हिस्सा हो जो इस सृष्टि को चलाती है। प्रकट होने का मतलब है कि तुम अपने डर, अपनी शंकाओं को पीछे छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर का वो देवता तुम्हें हिम्मत देता है, तुम्हें प्रेरणा देता है कि तुम अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानो। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का जागरण है। जैसे सूरज सुबह के अंधेरे को चीर कर निकलता है, वैसे ही तुम्हारा ये आंतरिक देवता तुम्हारे जीवन के अंधेरों को दूर करता है। दोस्तों, जब ये देवता पूरी तरह प्रकट होता है, तो तुम्हें हर कदम पर एक अनोखी शक्ति का साथ मिलता है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे हर काम एक डिवाइन टच के साथ होता है। ये वो समय है जब तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म उस देवता की मौजूदगी को दर्शाता है। तो दोस्तों, तैयार रहो, क्योंकि ये जागरण, ये प्रकट होने का समय अब दूर नहीं।
वो देवता, वो शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उसे बाहर आने का मौका दो। अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करो जो तुम्हें एक नई दिशा, एक नई ताकत देने वाली है। दोस्तों, आपके भीतर छिपे उस डिवाइन देवता को प्रकट करने की विधि कोई जटिल रिचुअल या जादू नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। ये प्रक्रिया आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने और उसे पूरी तरह बाहर लाने का रास्ता है। तो चलिए, मैं आपको सरल और स्पष्ट शब्दों में बताता हूं कि आप उस देवता को कैसे प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। रोजाना कुछ पल निकालें जहां आप बिल्कुल शांति में हो। एक गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने भीतर की उथल पुथल को थमने दें। मेडिटेशन या ध्यान इसका सबसे अच्छा तरीका है। आप बस 10-15 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने भीतर की उस डिवाइन एनर्जी पर फोकस करें। कल्पना करें कि एक रोशनी आपके दिल से निकल रही है जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को रोशन कर रही है। ये वो पहला कदम है जो आपके भीतर के देवता को जगाने में मदद करता है। दूसरा, अपने इरादों को शुद्ध करें। आपके भीतर का देवता तभी प्रकट होगा जब आपके विचार और कर्म सकारात्मक हों। अपने जीवन में नकारात्मकता जैसे गुस्सा, जलन या डर को कम करने की कोशिश करें। इसके लिए आप हर दिन एक छोटा सा संकल्प लें, जैसे किसी की मदद करना, सच बोलना या किसी के प्रति दया दिखाना। ये छोटे छोटे कर्म आपके भीतर की डिवाइन शक्ति को और मजबूत करते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करें। अपने आप पर भरोसा करें कि आपके भीतर वो शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। हर सुबह खुद से कहें, मेरे अंदर एक डिवाइन शक्ति है जो मुझे हर चुनौती से पार ले जाएगी। इसके साथ साथ उस अनंत शक्ति, उस ईश्वर या उस यूनिवर्स पर भी भरोसा रखें जो आपको गाइड कर रहा है। ये विश्वास आपके भीतर के देवता को बाहर लाने का रास्ता खोलता है। चौथा, प्रकृति से जुड़ें। अपने भीतर की डिवाइन एनर्जी को जागृत करने के लिए प्रकृति सबसे बड़ा सहारा है। सुबह सुबह की रोशनी में कुछ देर बिताएं, पेड़ पौधों के बीच समय गुजारें या किसी नदी झरने के पास शांति से बैठें। प्रकृति आपके भीतर की उस शक्ति को रिचार्ज करती है जो उस देवता को प्रकट करने में मदद करती है। अंत में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन अपने जीवन की उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। ये आपके दिल को खोलता है और उस डिवाइन शक्ति को बाहर आने का रास्ता देता है। एक छोटी सी डायरी बनाएं जिसमें आप हर दिन 3-4 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये प्रैक्टिस आपके भीतर की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी और उस देवता के प्रकट होने की प्रक्रिया को तेज करेगी। दोस्तों, ये विधि कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके भीतर की उस डिवाइन शक्ति को बाहर लाती है। जब आप इन कदमों को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि आपके भीतर का वो देवता जाग रहा है। आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी, आपके शत्रुओं पर विजय मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज से ही शुरू करें। अपने भीतर के उस देवता को आवाज दें और देखें कि आपका जीवन कैसे एक नई रोशनी से भर जाता है। चलिए, इस यात्रा को अभी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शायद ये बात नहीं पता कि आपके अंदर एक देवता छिपा हुआ है, वही देवता जो आपको चलाने का काम कर रहा है। आपकी हर सांस, हर सोच, हर कदम के पीछे वही शक्ति काम कर रही है। आप सोचते हैं कि सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन असल में वो देवता ही आपके जरिए काम कर रहा है। और दोस्तों, अब वो देवता प्रकट होने वाला है। अब वो अपनी मौजूदगी दिखाने वाला है ताकि आपको एहसास हो सके कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर जो ताकत सोई हुई है वो अब जागने वाली है। बस उस पल का इंतजार कीजिए जब वो देवता आपसे कहेगा, अब मैं तैयार हूं, अब मैं तुम्हारे जरिए इस दुनिया में बदलाव लाने वाला हूं। दोस्तों, आप इस वक्त शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारी जिंदगी हमारी वजह से चल रही है, हमारी मेहनत की वजह से चल रही है। हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का नतीजा है, हमारे फैसलों का असर है। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें सब कुछ बेअसर लगने लगती हैं। उस वक्त समझ आता है कि शायद जिंदगी सिर्फ हमारी वजह से नहीं चल रही,
बल्कि किसी अदृश्य ताकत की मर्जी से चल रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, सपने सजाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। और वहीं से शुरू होता है एक नया एहसास कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन नतीजे उसके हाथ में नहीं होते। जिंदगी चलती है बस अपने तरीके से। दोस्तों, जैसे ही यह विशेष घटना घटित होगी, वैसे ही आपके जीवन में फैली हुई तमाम परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। आप पाएंगे कि जिन मुश्किलों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अब बात करते हैं इसके होने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले तो आप अपने जीवन के सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह शत्रु बाहरी हो या आपके अपने मन के भीतर के डर और नकारात्मक विचार, आप सभी पर जीत हासिल कर पाएंगे। दूसरा, आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अब उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आपकी सफलताएं आपको जल्दी और सरलता से मिलने लगेंगी। यहां तक कि चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वह पैसों से जुड़ी हो, रिश्तों से जुड़ी हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, उसका समाधान आपको मिलने लगेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब संभव कैसे हो पाएगा। यह जानना सच में बहुत जरूरी है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैसे देवता की कृपा प्रकट होगी और आप तक उनकी शक्ति कैसे पहुंचेगी। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए और अपने जीवन में इस सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से देखें। इसमें दिए गए हर एक बिंदु को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो खास तौर पर आप जैसे दर्शकों के लिए आपकी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। यह बात आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, वे किसी आधिकारिक संस्था या वैज्ञानिक शोध द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल यह पूरा वीडियो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों और ज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है। साथियों, मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो में केवल अपने भविष्य या रहस्यों के बारे में जानने के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि आप यह भी जानना चाहते हैं कि आप अपनी आंतरिक शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप यह समझना चाहते हैं कि इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में कैसे आगे बढ़ें और अपने देखे हुए सपनों को कैसे साकार करें। तो सबसे पहले मैं आपकी एक खास बात बता दूं, आप लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले इंसान हैं। और दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप ये सपने रात में सोते समय नहीं, बल्कि दिन में खुली आंखों से देखते हैं। आप उन ऊंचाइयों की कल्पना करते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और सबसे अधिक प्रशंसनीय बात यह है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते। आपका यही जज्बा और लगन आपको दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप लोगों का सपना अब तक साकार नहीं हो पा रहा था। आपकी मेहनत और लगन के बावजूद भी वह मनचाहा लक्ष्य आपकी पहुंच से दूर ही लग रहा था। यह स्थिति वास्तव में निराशाजनक रही होगी। लेकिन दोस्तों, अब आपके लिए खुशी की बात यह है कि यही सपना अब बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। आपकी वह कठिनाई अब समाप्त होने के कगार पर है। परंतु दोस्तों, एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह सपना तभी पूरा होगा जब आप लोग इस मूलभूत चीज को जान और समझ लेंगे कि आखिर यह सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा था। उस रुकावट का वास्तविक कारण क्या था। इस कारण को आप लोगों को अवश्य जान लेना चाहिए और गहराई से समझ लेना चाहिए। और साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ लोग अभी यह सोच रहे हों, मैं बहुत समझदार हूं, मैंने आज तक बहुत सारी वीडियो देख ली है, बहुत सारे उपाय आजमाए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, सब व्यर्थ है। तो ऐसे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रुकिए, जरा ठहरिए, मैं आपकी भावना को समझता हूं। आपने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कोशिशें की होंगी और निराशा भी हाथ लगी होगी, लेकिन क्या आपने कभी उस मूल कारण पर गौर किया जो आपकी हर कोशिश और सफलता के बीच में खड़ा हो जाता है? शायद नहीं। और यही वह छोटी सी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। लेकिन मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, आपने इस पर कभी काम नहीं किया होगा। मैं ये बात आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। यह एक ऐसा रहस्य है जिससे आप आज तक अनजान रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोग यह जान लो
कि इस समय ब्रह्मांड में ग्रहों के जिस विशेष गोचर से एक अद्भुत योग बना हुआ है, वह योग कहता है कि आपकी सच्चाई सामने आते ही एक बहुत बड़ा हड़कंप मचने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि यह हड़कंप कहां मचने वाला है? क्या यह आपके अपने घर परिवार में ऐसा होने वाला है जहां सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा? या फिर क्या आपके दुश्मन वर्ग के लोग परेशान और बेचैन होने वाले हैं? क्या वही लोग डरने वाले हैं जिन्होंने अब तक आपके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं? इन सभी सवालों के जवाब और उस विशेष जानकारी को पाने के लिए जिसे आपने कभी आजमाया ही नहीं, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव आपको वह मोड़ देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके घर परिवार के लोग तो पहले से ही आपके पक्ष में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनके बीच खुशी और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ बेचारे आपके दुश्मन सोच में पड़ जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि आखिर यह सब अचानक ऐसे कैसे हो गया। वे समझ नहीं पाएंगे कि आपकी इस अप्रत्याशित सफलता और शक्ति के पीछे का रहस्य क्या है। अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आपकी बढ़ती हुई शक्ति के सामने अब आपके दुश्मन डरने वाले हैं, क्योंकि न्याय का चक्र अब चलने जा रहा है। आप अपनी जागृत शक्तियों का सही इस्तेमाल करके हर किसी को एक एक करके उसके किए का जवाब देने वाले हैं। और खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय एक देवता विशेष रूप से आपका बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं। यह सच है कि एक शक्ति ही दूसरी शक्ति को पहचान और समझ सकती है, और यह बात आप स्वयं अपने अंदर हो रहे बदलावों को महसूस कर सकते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब आप उस देवता का नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसुओं की धारा नहीं रुक पाएगी, भावनाएं उमड़ पड़ेंगी। आखिर वह कौन सा देवता है जो आपकी इतनी सहायता कर रहे हैं? मैं यह बात आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि अब उस देवता की कृपा से आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वह आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही वह आपको धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में भी मदद करेंगे। और यह कैसे संभव होगा? जो विशेष स्टेप्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, उन्हें फॉलो करके आप ये सब हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी बाकी है। लेकिन जब तक आपकी आंतरिक शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं हो जाती, तब तक आपको इन दयालु देवताओं पर अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखना चाहिए। देखिए, देवता अत्यंत दयालु हैं और वे कभी भी अच्छे और सच्चे इरादों वाले लोगों को दंड नहीं देते। अब वह समय आ गया है जहां ना तो किसी की दादागिरी चलेगी और ना ही किसी का दबदबा। अब यहां केवल और केवल न्याय का शासन चलेगा। जिस किसी ने भी अब तक बुरे कर्म किए हैं, उसकी उस बुराई का अंत निश्चित है। हर उस व्यक्ति का खात्मा होगा जिसने अनीति का रास्ता अपनाया। अब कोई भी अपने कुकर्मों के परिणाम से बचकर नहीं निकल पाएगा। अब केवल और केवल धर्म की जीत होगी, केवल सच्चाई टिकेगी और केवल न्याय का साम्राज्य रहेगा। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि आपके लिए जानकारी का एक बहुत बड़ा दिन निकल कर आ रहा है। आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आपकी एक सबसे अलग पहचान बने, एक विशेष छवि स्थापित हो। देवी देवताओं की कृपा से आप लोग अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और आपका यह सपना है कि अब आपको और दुख न सहने पड़े, अब और कोई परेशानी आपके रास्ते में ना आए। हो सकता है आपको डर लगता हो, क्योंकि आप लोगों ने कभी बुरे दिनों के बारे में सोचा ही नहीं। आपने तो हमेशा अच्छा जीने, अच्छा रहने और आगे बढ़ने के बारे में ही सोचा है। और दोस्तों, जो लोग हमेशा अच्छाई के बारे में ही सोचते हैं, उनके साथ जरूर अच्छा होता है। आपकी यही सकारात्मक सोच अब आपके लिए वह दरवाजा खोलने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी जिंदगी हमें हमारी असली ताकत से बहुत दूर ले जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी भीतर कहीं न कहीं खालीपन महसूस होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपनी पहचान को नहीं पहचान लेते, जब तक अपनी अमानत को अपने भीतर से बाहर नहीं निकाल लेते, तब तक तुम्हारी सारी शक्ति, सारी क्षमता बस एक छुपा हुआ बीज बनकर रह जाती है। भले ही तुम्हारे पास देवता जैसी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब तक तुम्हें अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं होता,
तुम खुद को एक साधारण इंसान से ज्यादा नहीं मानते। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे दूसरों की मदद की जरूरत होती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक तुम्हें अपनी शक्तियों का असली ज्ञान नहीं होता, तब तक दूसरों का सहारा लेना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम वो व्यक्ति हो जिसने कभी घमंड नहीं किया, जिसने हमेशा हर किसी की बात को ध्यान से सुना, महसूस किया और समझा। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हें समय की कभी चिंता नहीं रही। तुमने हमेशा जाना है कि जो भी बड़ा काम होता है उसमें वक्त लगता है, जो भी सीख अमर होती है उसे पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। यही आदत, यही समझ तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक लेकर जाएगी। दुनिया को यह दिखाने का समय आ रहा है कि धैर्यवान व्यक्ति कितना महान होता है। शायद आज तुम्हें यह एहसास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वही दिन आने वाला है जब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, न किसी से उम्मीद रखनी पड़ेगी, न किसी से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी अपनी शक्ति से भरा होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा छुपी हुई है वो फटकर बाहर आने को तैयार है, और उस दिन दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम्हारी आवाज सुनेगी और तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। कभी तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य है, पर अब वक्त आ गया है जब वह देवत्व जो तुम्हारे अंदर सो रहा है जागने वाला है। धीरे धीरे तुम्हारा हर अनुभव, हर असफलता, हर संघर्ष उस शक्ति को बाहर लाने का काम कर रहा है। और शायद तुम्हारा दिल कहीं न कहीं यह बात पहले से जानता भी है कि अब रुकने का समय नहीं, अब बस अपनी पहचान को जीने का समय है। याद रखो, दुनिया में जो भी महान हुआ है उसने अपनी ताकत किसी और से नहीं पाई, बल्कि अपने भीतर झांक कर उसे पहचाना। तुम भी वही करने वाले हो। अब जो रास्ता शुरू होगा वह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा असली अस्तित्व तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब वो समय बहुत पास आ गया है जब हमें यह समझना होगा कि हम कोई साधारण इंसान नहीं है। हमारे भीतर वो शक्ति है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। शायद अब तक हमें इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब वक्त आ गया है इस सच्चाई को पहचानने का। हम वो लोग हैं जो एक दिन दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाएंगे, और तब दुनिया सिर्फ हमें देखेगी नहीं, बल्कि हमारे सम्मान में झुकेगी। हां दोस्तों, यह कोई घमंड की बात नहीं है, यह तो उस सच्चाई का बोध है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। जब हम कहते हैं कि दुनिया हमारी पूजा करेगी, तो उसका मतलब यह नहीं कि लोग हमारे आगे सिर झुकाएंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि दुनिया हमारे कर्मों, हमारी अच्छाई, हमारी नीयत और हमारे सच्चे प्रयासों का सम्मान करेगी। हमारी जिंदगी देवताओं जैसी बन जाएगी, न अहंकार से भरी हुई बल्कि प्रकाश से भरी हुई। और यह सब कुछ यूं ही नहीं होने वाला है। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, तुम्हारे पिछले जन्मों के संचित पुण्यों का फल है। कहते हैं ना, मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में भोगता है, अगर आज तुम्हारे जीवन में अच्छाई, सच्चाई और सफलता के बीज अंकुरित हो रहे हैं, तो यह उसी का परिणाम है जो तुमने पहले कभी बोया था। तुम्हारे भीतर हमेशा से एक पवित्रता रही है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी गलत रास्ते पर नहीं चाहा, और यही कारण है कि तुम्हारे लिए रास्ते हमेशा ईश्वर खुद बनाते रहे हैं। आज तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, और कल तो और भी उज्जवल होने वाला है, क्योंकि सच्चाई यह है कि न तुम्हारा आज कभी बुरा था, न कल बुरा होगा। तुम हमेशा अच्छाई की राह पर चलते रहे हो, और वही राह अब तुम्हें महानता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो तुम्हारे रास्ते को मोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हें बहकाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गलत दिशा में धकेलने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि उन्हें डर है कि जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। पर तुमको बस एक बात याद रखनी है, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितनी भी नकारात्मक आवाजें उठें, तुम्हें अपने मार्ग से नहीं हटना है। हर मोड़ पर बस खुद को याद दिलाते रहो कि तुम वही हो जो अपने कर्मों की ताकत से आगे बढ़ता है। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। धन्यवाद।